हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ डी फार्मा के बाद होने वाली हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में। जैसा फ्रेंड्स आपको पता चल चुका होगा अब तक, अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं या फिर करने की प्लान बना रहे हैं तो, कि आपको सिर्फ डी फार्मा करने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 3 महीने यानी 500 घंटे का हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, देन डी फार्मा का मार्कशीट आपको चाहिए। और इसी प्रकार से अभी के टाइम पे एक और न्यूज आ चुका है कि आपके पास डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा आपको, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा एज ए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनोगे। तो आज का ये जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि डी फार्मा कंप्लीट करने के 2 साल बाद आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगा, आप कहाँ से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके दिमाग में जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड डाउट होगा, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड सारा डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर भी करूंगा। क्योंकि हमने जो पिछली वीडियोज बनाया था जिसमें डी फार्मा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में यानी हॉस्पिटल ट्रेनिंग इंटर्नशिप के बारे में हमने बताया था, उस वीडियो में अराउंड 50,000 व्यूज़ हैं और आप लोग काफ़ी लोग ऐसे कमेंट किए हुए हैं उस वीडियोज़ के नीचे हॉस्पिटल ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो कमेंट भी मैं लास्ट में यहाँ पे उठा करके आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में चल सकते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आप डी फार्मा कर रहे हो, करने की प्लान बना रहे हो, या हॉस्पिटल ट्रेनिंग ज्वाइन करने वाले हो, या फिर करने की प्लान बना रहे हो, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो बात करते हैं कि डी फार्मा कंप्लीट हो जाने के बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसे और कहाँ करना होता है। तो देखिए, आप डी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, चाहे डायरेक्ट ले या एंट्रेंस बेस ले या जैसे भी ले। डी फार्मा का जब फाइनल ईयर का आप एग्ज़ाम दे लेते हो तो चाहे आप फेल हो या पास हो, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग का लेटर इशू किया जा सकता है आपके कॉलेज से, और आपका कॉलेज कहीं आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि सभी कॉलेज ऐसा करें, कुछ कुछ कॉलेज नहीं भी करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई आप उदित सर ऐसा बताए थे कि हमारे कॉलेज वाले भेजेंगे, लेकिन हमारे कॉलेज वाले तो ऐसा कुछ किए ही नहीं। तो वहाँ पे क्या करना होगा कि आपको आपके कॉलेज से जो है उनको एक लेटर पे वो लिख करके देंगे कंप्लीट, और आप जहाँ भी करना चाहते हैं वहाँ जा करके आप दिखाएंगे, तो जो वहाँ पे ट्रेनिंग मास्टर होते हैं वो आपको रख लेंगे, अपने पास ट्रेनिंग करवाएंगे और 3 महीने तक यानी 500 घंटे कंप्लीट चीज़ों को सिखाएंगे। तो देखिए, प्रोसेस 2 होता है, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस है कि आपके कॉलेज वाले आपको किसी हॉस्पिटल में भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह देंगे, सारा चीज़ें। अब बात करें कि वो कहाँ भेज सकते हैं, तो देखिए मैं बात करूँ तो हर राज्य में कुछ हॉस्पिटल होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको हमारे यूपी में सीएससी या पीएससी बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या ब्लॉक स्तर पे जो हॉस्पिटल होते हैं, यानी कहीं भी गवर्नमेंट का जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहीं पे आप करें। ये चीज़ें आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे अरे गहरे हॉस्पिटल पे नहीं होता है, एक चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि हमारे इंडिया में एक सर्वे कहता है कि 50% से ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल हैं या फिर ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी डिग्री, जिनकी मार्कशीट जो है वो फर्जी है। तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करेंगे तो उसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें वो वैलिड नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देते हुए आप ट्राई कीजिए कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और उसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो ट्रेनिंग मास्टर हैं, उनसे आप अपने फार्मासिस्ट का जो है डी फार्मा करने के बाद जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है वो करें। अब बात करें उसमें क्या क्या सिखाएंगे वो लोग आपको। तो देखिए, आप डी फार्मा जो करते हो 2 साल कंप्लीट, उसमें जो चीज़ें आप प्रैक्टिकल में जहाँ पे थ्योरी में पढ़ते हो, थ्योरी के साथ साथ कुछ चीज़ों का आप प्रैक्टिकल भी करते हो, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल भी सिलेबस है। तो वो चीज़ें वहाँ पर सिर्फ आप प्रैक्टिकल करके देखते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने मेडिसिन बनाने वहाँ पे सीखा, लाइक कैप्सूल आपने बनाने सीखा, टैबलेट बनाने सीखा, या फिर और भी कुछ आपने सिरप वगैरह, अल्टीमेट, जेली, पेस्ट, क्रीम, जो भी आपने बनाने सीखा, राइट। लेकिन ये चीज़ें आप हॉस्पिटल में जाकर के ये बनाने नहीं सीखोगे। हॉस्पिटल में सीखोगे कि पेशेंट को कैसे डील किया जाता है, राइट, पेशेंट से कैसे बात किया जाता है प्रैक्टिकल वे में, ठीक। जो डॉक्टर का पर्चा है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसको कैसे रीड किया जाता है, कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन कितनी डोज में दी जाती है, और ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं ये
क्या लिखते हैं, इनका क्या टेक्निक है, और जो वो डॉक्टर साहब है, क्योंकि आप किसी भी हॉस्पिटल में हो तो एक तो डॉक्टर रहेंगे नहीं, कई डॉक्टर हैं, तो सभी डॉक्टर का अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इमरजेंसी ड्यूटी कैसे की जाती है, क्योंकि देखिए फार्मासिस्ट का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो दवा दे दिया उसका काम खत्म, ऐसा नहीं है। अगर आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हो, और ख़ासतौर से मैं बात करूं कि अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन जाते हो, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। पेशेंट को ट्रीटमेंट भी आपको करना पड़ता है, उसकी ड्रेसिंग भी आपको करनी पड़ती है, उसको इंजेक्शन आपको देना पड़ता है, उसको वैक्सीन आपको देनी पड़ती है, इंसुलिन, मतलब बहुत सारा चीज़। डॉक्टर के बाद आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा फार्मासिस्ट की यहाँ पे भूमिका ऐसे नहीं है, करना पड़ता है वाकई में। तो सभी चीज़ों को बाकायदे पूर्वक एक अच्छे अगर ट्रेनिंग मास्टर से आप करते हो तो आपको बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, नस अगर नहीं अच्छे से मिल रही है तो वेन को कैसे अच्छे से देखा जाता है, क्या क्या टूल होते हैं, जो बेसिक यहाँ पे मेडिसिन है, मेडिसिन के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और कहीं तो अगर डॉक्टर अच्छे हैं तो आपको डॉक्टर भी गाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मासिस्ट, जो वहाँ के फार्मासिस्ट हैं, जो ट्रेनिंग मास्टर सिर्फ वही बताएंगे, ऐसा नहीं है। उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो भी आप सभी को कंप्लीट डिटेल से बताएंगे कि जो इंजेक्शन है इसका कितना डोज है, कब दिया जाता है, पेशेंट को अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो जो एक पेशेंट को देखने के लिए रिक्वायरमेंट है, या जैसे भी वो लोग काम करते हैं, सभी चीज़ों को आपको कंप्लीटली सिखाते हैं। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3 महीने। तो 3 महीने में आपको सभी चीज़ें सीखना होता है, और इसको सीखने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि अभी के जब मैं वीडियोज बना रहा हूँ, अभी एग्जिट एग्जाम का न्यूज चल रहा है लेकिन अभी हो नहीं रहा है एग्जिट एग्जाम, तो शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे जो है एग्जिट एग्जाम वगैरह होने लगे, तो उस समय आपको अपना हॉस्पिटल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद जाना होगा, जो है अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, जैसे भी आपके स्टेट में हो, स्टेट फार्मेसी में। और अगर एग्जिट एग्जाम लागू हो गया रहेगा तो आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं लागू रहेगा तो नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। तो ये था एक कंप्लीट डिटेल। अब हम बात कर रहे हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन की। तो देखिए हमने जो उस वीडियोज को देखा था, हमारी जो वीडियोज थी पिछली वीडियोज, उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का ये कमेंट था कि आप पैसे मिलते हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने पे, या हमको पैसे देने पड़ते हैं। तो भाई नहीं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, और नहीं तो अभी तक, मैं यूपी की बात करूँ तो अभी तक यूपी में पैसे नहीं मिलते हैं। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड नहीं की है कि जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, अगर आप डी फार्मा करके हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर किसी बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग करने पहुंच गए हो, या जहां भी आप कर रहे हो, अगर आपके वर्क से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, तो आपको कुछ मनी दे सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से 1000, 2000, 3000 इस तरह के रुपए आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कहीं रूल अभी तक नहीं है। हाँ, किसी स्टेट में हो सकता है, सभी स्टेट का मेरे को कंप्लीट डिटेल नहीं है। अगर आपको पता है इसके बारे में, अगर आप जिस स्टेट से आपको मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। लेकिन मेरे यूपी में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ऐसा रूल नहीं है। इसके बाद जो और ज़्यादा क्वेश्चन था वो ये था कि अगर हम डी फार्मा सेकेंड ईयर में फेल हो जाते हैं, या मेरा कुछ सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, तो भी क्या हम हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल। डी फार्मा फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, तो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपका बैक लगा है, आपका फेल हो गए हैं आप, तो जब आपका डी फार्मा क्लियर होगा तब वो ठीक है, और आपका जो इंटर्नशिप है, जो डी फार्मा का जो फार्मासिस्ट का ट्रेनिंग है, उसका भी आप सर्टिफिकेट ले लीजिए और अपना डी फार्मा कंप्लीट कीजिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे, कॉमन क्वेश्चन थे, बाकी का मुझे उम्मीद है कि डी फार्मा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप जहां भी एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हैं, या फिर जहां भी आप स्टडी करें, उनसे ही बेहतरीन से बेहतरीन आप इसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि मुझे ज़्यादातर ऐसा उम्मीद है कि आप जहाँ भी स्टडी कर रहे होंगे, शायद उस नियर अबाउट में ही आपका कहीं ना कहीं घर होगा, और उसी के नियर अबाउट में आप ट्रेनिंग करना चाहेंगे। अदरवाइज आप कहीं दूर से हैं तो आप अपने एरिया में भी आकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे XYZ कि आप पटना से या कहीं ना कहीं लखनऊ से अपना डी फार्मा कंप्लीट किए हैं, और आप रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने एरिया में जाकर के ट्रेनिंग करूं, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कॉलेज से लेटर इशू करवा लीजिए और वहां जाकर के आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन वहां पे सीट खाली होना चाहिए, वहां पे आपको जाकर के बात करना होगा, जो आपके ट्रेनिंग मास्टर हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट है, उनसे बात कीजिए। अगर वो आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप वहां से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप कहीं से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, बशर्ते 2 ही जगह से करना चाहिए, जो ज़्यादातर मेरा मानना है कि जहाँ से आप स्टडी किए हैं उसके नियर अबाउट, या फिर आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आपका होम टाउन है या जहाँ का आपका आईडी है वहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ वैलिड रीज़न भी पूछा जा सकता है कि आप रहने वाले यहाँ के हैं, आप स्टडी यहाँ से किए हैं, तो फिर आप वहाँ जा कर के ट्रेनिंग क्यों किए हैं। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं ट्रेनिंग, और कहीं भी अपना जो है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के बाद कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं भी अपना जो है लाइसेंस वगैरह बनवा करके मेडिकल स्टोर वगैरह ओपन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन है, यूपी स्टेट फार्मेसी में, और आप चाहेंगे कि उसी रजिस्ट्रेशन में मैं जाकर के झारखंड में मेडिकल स्टोर खोलूँ या मैं मध्य प्रदेश में खोलूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको वहाँ जो है अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग एंड उनसे रिलेटेड कुछ और प्रकार के जो आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ संदेह है, कुछ कमेंट आप करना चाहते हैं, कुछ फीडबैक, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ कि अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं, आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर है, या फिर आप एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को ट्राई करना ना भूलिएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर के साथ कंप्लीट वीडियो लेक्चर का कोर्स है, जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर हैं। उसके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उस चैप्टर से वो भी अलग से बताया गया है। उसका यहाँ पे एक टेस्ट भी अरेंज किया गया है। तो कंप्लीट कोर्स बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपका किया जाता है, यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। एप्लीकेशन से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड या पेड कोर्सेज से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर प्लेस हो रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक कभी भी। और ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उदित फार्मेसी का, उससे संबंधित जो भी आपको डाउट होगा आप क्लियरली पूछ सकते हैं, आपको कंप्लीट वहाँ पे सहायता किया जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं।